बताओ क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सर क्या क्या है? है ना सर, मतलब इस दिन सर नेगेटिव थॉट्स मेरे बहुत आ रहे हैं सर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा है। अगर मैं लक, लक क्या होता है? नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, लक काम नहीं कर रहा है। जी सर, जैसे मैं मैचेस खेलता हूँ सर, रन आउट मैक्सिमम मैचेस में हो रहा हूँ सर, बहुत गिल्टी फील होता है सर कि सर आई कैंट एक्सप्लेन दिस। एक्सप्लेन तो करना होगा। एक्सप्लेन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आप चीज़ों से भाग रहे हो। तो भागने से कुछ नहीं होगा, भागने से थोड़ी ना रास्ता निकलता है। रास्ता निकलता है जूझने से, लड़ने से। अगर आप मैचेस में रन आउट हो रहे हो, आप बोल रहे हो रन आउट हो रहा हूँ, जी लक काम नहीं कर रहा है, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, ऐसा आप कह रहे हो। जी मेरा मानना थोड़ा अलग है। मेरा मानना ये है कि इस दुनिया में बैड लक नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कोई चीज़ नहीं है। अब आप सरप्राइज़ हो रहे होगे, ये क्या बातें कर रहे हो आप। वाकई में दुनिया में कोई बैड लक नाम की चीज़ है ही नहीं। इसका एग्जांपल दे दूं मैं। ये बात मानते हो कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? सर, वो मेरे हिसाब से सर मैं इसे नहीं मानते हो नहीं मानते। कि जो होता है अच्छे के लिए होता है? मैं एक छोटा सा जी एग्जांपल दूं। एक बहुत प्यारी सी स्टोरी है, बहुत कुछ सिखा के जाएगी। अकबर एक बार शिकार पे जा रहे थे बिरबल को लेके। ये रास्ते में निकले और निकलते हुए जंगल में काफ़ी दूर चले गए। शिकार चल ही रहा था, अकबर का उंगली कट गया तो बिरबल के मुंह से एक आवाज़ निकली, महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर चिढ़ गया और अकबर के साथ और भी जो लोग थे, ये सभी लोग उनके हाव भाव में लग गए कि अरे यार उंगली कट गई। तो ट्रीटमेंट के चक्कर में पूरा लग गए, काफ़ी मतलब मेहनत में। और बिरबल यही कहे जा रहे थे कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है, आप परेशान ना हों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अकबर बोले कि मेरी उंगली कट गई है और तुम्हें मज़ा सूझ रहा है, इसमें अच्छा क्या है, मेरी उंगली कट गई है। तो अकबर गुस्से में आके बिरबल को पनिशमेंट दे दिए। अपने साथ वाले, अपने जो भी इनके और लोग थे जो साथ में, इनसे बोले कि इसको लेके जाओ, मैं शिकार पे रहूँगा, इसको यहाँ से लेके जाओ और तब तक कोड़े मारते रहना जब तक ये मर ना जाए। मारते ही रहना जब तक ये मर ना जाए। ना उंगली कट गया मेरा और ये कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। धीरे 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 अकबर शिकार करते हुए आगे बढ़े। बढ़ते हुए गए तो जंगल में बहुत अंदर जब चले गए तो वहाँ पे आदिवासी लोग कुछ एक अपना प्रोग्राम लगाए हुए थे। तो आदिवासी लोग बलि चढ़ाते हैं। उनका किसी देवी देवता का पूजा चल रहा था, तो वो लोग अपनी प्लानिंग कर रहे थे। आग आग जल रहा था, सब कुछ ओके था। बलि के लिए ये लोग इंतजार में थे कि कुछ ऐसा मिले जिसकी बलि चढ़ा दी जाए। संयोग से आदिवासियों को अकबर दिखे और आदिवासियों ने अकबर को पकड़ लिया। अकबर को पकड़ लिया। अकबर को पकड़ने के बाद इनको बांध दिया। बांधने के बाद इनको आग के ऊपर अब बांधने की तैयारी हो रही थी कि इनकी बलि उस पर ऐसे करके चढ़ाएंगे। तो उसी में से किसी एक आदिवासी ने देखा कि इनके हाथ की उंगली, अंगूठा जो कटा था, वो कटा हुआ है। तो कभी भी किसी चीज़ की बलि दी जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो कटा हुआ हो या फिर पहले से उसमें कुछ दाग हो तो उसकी नहीं। बलि नहीं चढ़ती है। उसमें से एक आदिवासी ने देखा और सभी को रोक दिया कि अरे रुको रुको, ये पहले से अशुद्ध है, इसको हम नहीं दे सकते बलि, रोक दो। तो सबने चेक किया, देखा तो वाकई में उंगली कटी हुई थी, उनको छोड़ दिया गया। अकबर अब बहुत ज़्यादा दुखी हुए, परेशान हुए कि अरे मेरा बिरबल जो कह रहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अपने साथ वालों को बुलवाया उन्होंने और बुलवा के भेजा कि जल्दी जाओ, इससे पहले कि वो लोग मारते मारते इसको ख़त्म कर दें। सूचना भिजवाया उन्होंने, जल्दी से बिरबल को छुड़वाओ वहाँ से। बोला कि मैंने मना किया है, उसको रोक दो, सबको रोक दो और उसको मेरे पास लेके आओ। अकबर और बिरबल दोनों का सामना हुआ वापस से। और अकबर बोले कि क्षमा चाहता हूँ बिरबल, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। आपने जो बोला था वो बिल्कुल सत्य था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये मेरी उंगली कटी ना होती तो आज मेरी बलि चढ़ गई होती और मैं बचा ना होता। लेकिन मुझे बड़ी प्रायश्चित है इस चीज़ का कि मैंने आपको कोड़े मरवाए और बहुत देर तक मरवाए। बहुत दुख है इस चीज़ का। तो बिरबल फिर कहते हैं कि महाराज जो होता है अच्छे के लिए होता है, सोचो। तो अकबर बोले कि भाई क्या पागल हो यार तुम, जब भी कुछ होता है तो तुम यही बोलते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बिरबल बोले महाराज अगर आप मुझे सज़ा ना देते, आप मुझे मारने के लिए मेरे अपने राज दरबार में ना भेजते और मैं आपके साथ होता तो उंगली आपकी कटी थी, मेरी नहीं कटी थी। वो आपको तो छोड़ देते, मेरी बलि चढ़ा देते। तो इससे ये साबित होता है कि जो होता है वाकई में अच्छे के लिए होता है। मानते हो आप? तो मानोगे, अभी भी नहीं मानोगे। और भी ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ हैं। इस एग्जांपल से मुझे ये समझ में आया कि रन आउट अगर मैं हुआ तो अगली बार से मैं उस पर ध्यान दूंगा काम और करना है जी उस और पर कहाँ काम से करूंगा। मिस्टेक मैं हो रहा कहाँ है से उसको मिस्टेक हो रहा पकड़ना है। मतलब इतना तो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, 1-8% कि जो होता है लाइफ में वाकई में वो अच्छे के लिए ही होता है। थोड़ा बहुत समझ में तो आया होगा। है। उन गलतियों से हम सीखते हैं और आगे अगर आप इसको 2-4% भी मानोगे, सोचोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बैड लक नाम की चीज़ कहाँ है? जो नहीं होता है उसी को तो नाम देते हैं बैड लक।
जो हमारे फेवर में नहीं होता उसको हम बैड लक बोल देते हैं। जब जो होता है अच्छे के लिए होता है तो बैड लक नाम की चीज़ ही नहीं है इस दुनिया में। जो है वो मेरे लिए गुड लक है, जो हो रहा है मेरे लिए गुड लक है। तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ को छोड़ दो कि आपके साथ लक खराब चल रहा है, ये नहीं होता है, ये मेरा मानना नहीं है। दूसरी बात, आपने बोला कि बहुत ज़्यादा मैं रन आउट हो रहा हूँ, तो आपको इसके ऊपर ना काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। और ये एक तालमेल है, ये आपका विषय नहीं है। दूसरे वाले प्लेयर से आपका तालमेल बनाना है आपको। जी कितना बेहतर बना पा रहे हो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, आपके मनोदशा पे डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? जैसे एक बॉल को आपने शॉट मारा और बॉल जा रही है, उधर से फील्डर दौड़ते हुए आ रहा है, और हम कैसे डिसाइड करते हैं कि 1 रन होगा कि 2 रन होगा? ये हमारा मानसिक दशा है कि हम सोच पाते हैं कि वो दौड़ के आएगा तो इतना टाइम लगेगा, बॉल की स्पीड इतनी है, इतने देर में मैं पहुंच जाऊंगा, पहुंच के वापस भी आ जाऊंगा या फिर पहुंच पाऊंगा। तो हम चिल्लाते हैं 1-1-1, सिंगल सिंगल सिंगल। अंडरस्टैंड? लेकिन जब मुझे लगता है कि नहीं, बॉल की स्पीड ज़्यादा है और प्लेयर की स्पीड भी ठीक ठाक है, तो मैं 1 रन पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो नो बोल देता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तालमेल का विषय है, कोऑर्डिनेशन का विषय है। आप रन आउट अगर हो रहे हो तो सामने वाले से तालमेल करना है आपको। बॉल जो आपने मारा है उसमें और उसके दौड़ने में, दोनों को तालमेल मिलाना है कि वो पहले पहुंच जाएगा, थ्रो मार देगा, या मैं पहले पहुंच जाऊंगा। समझ में आ रहा है? जी तो ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस का पार्ट है, और थोड़ा सा आपको दिमाग पे लोड डालना होगा, ये इसका पार्ट है। अगर आप ये सोचते रहोगे, सोच के बैठे रहोगे कि ये मेरा लक खराब चल रहा है और मैं हमेशा रन आउट हो जा रहा हूँ, तो इससे इंप्रूवमेंट नहीं होने वाला है, इससे आपका लाभ नहीं होने वाला है। जाने अनजाने आप रह जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। दूसरी बात आपने बोली है कि निगेटिविटी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी है, बहुत नेगेटिव जाता है दिमाग। इन्हीं सब को लेकर सर। मैं समझ रहा हूँ, नेगेटिव जाता है। तो आप जब लॉजिक पे नहीं रहोगे ना, एक रियल पथ पे नहीं रहोगे, तो नेगेटिव तो जाना ही है। समाज में नेगेटिविटी की कमी थोड़ी ना है। हर दूसरे व्यक्ति से मिलो तो हमेशा वो उल्टी बातें कर रहा है ना? डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या अपने अंदर आने दे रहे हो और किस चीज़ को रोक दे रहे हो। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपसे मैं ये पूछूं कि क्या आप जैसे गंदी हरकतों में, जैसे एक बोलते हैं ना, नशा 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 मतलब आप शराब पीते हो? नहीं पीते हो। देखना पसंद करते हो? नहीं करते हो। लेकिन अगर कोई आपका बहुत घनिष्ठ, जैसे आप बहुत पसंद करते हो, और वो आपके साथ अगर बैठा हुआ है या आपको उसके साथ बैठने का मौका मिले और वो शराब पी रहा हो, पीने वाला हो, तो आप शराब को अंदर आने देते हो या वहीं रोक देते हो? बस बैठ जाते हो ना? रोक देते हो कि नहीं रोक देते हो? जी रोक ही देते हो ना? इसी प्रकार से नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है। आपको डिसाइड करना है कि क्या अंदर जाने देना है और किस चीज़ को ब्लॉकेज लगा के रोक देना है। सिंपल है। समझ में आ रहा है? अब ये भी एक बात आती है कि कैसे हम समझें कि क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। जहां पे आपके भविष्य में अच्छा बेहतर बनने और बनाने की बातें हो रही हों, जहां आपको सपोर्ट की बातें हो रही हों, जहां आपके लक्ष्य को आसान करने की बातें हो रही हों, जहां पे ऐसी बातें हो रही हों कि आपका काम आसान हो जाएगा उसको सुन के, उसको करके, आप हमेशा अपने पास रखिए। और जहां पे ऐसी बातें हो रही हों जो बिल्कुल उस शराब के जैसे है, इग्नोर मारिए, आगे बढ़िए। या फिर अगर वहां रुकना आपकी मजबूरी है, रुक भी जाइए, और ये रुक के भी वहां पे रोका जा सकता है। सच्चाई है। अभी आप आंख बंद कर लो तो मैं आपको आपका घर दिखा दूंगा। यहीं से घर दिख गया कि नहीं दिख गया? बिल्कुल वैसे ही आप उस माहौल पे खड़े होके भी अपने आप को रोक सकते हो अपनी शक्तियों से, कि ये वाली चीज़ को मैं अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, हार्मफुल है मेरे लिए। इतना तो समझ में आता होगा ना कि जीवन में आपको जो करना है, इसके लिए अच्छी बातें क्या हैं और इसके लिए बुरी बातें क्या हैं। बस इतना सा करना है। समाज से नहीं अलग होना है, समाज के बीच में रहते हुए हमें चीज़ों को समझना है और लॉजिक्स पे रहना है। कभी भी लॉजिक्स से भागना नहीं है। जैसे आपने बोला तो वो मुझे थोड़ा सा और लगा, इसलिए आज से आपको ये मानना होगा। अगर आपको लगता है कि अभी भी पूरी तरीके से आप इस पर सहमत नहीं हो, तो मैं आपको ऐसी बहुत सारी स्टोरियाँ बता दूंगा, बहुत सारी स्टोरियाँ। आज आप जाके एक काम करना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप एक टाइटैनिक की स्टोरी पढ़ना, जिसमें एक फैमिली होती है। टाइटैनिक के बनने के समय वो पूरा तैयारी करती है कि मैं अपनी पूरे फैमिली के साथ टाइटैनिक की यात्रा करूँगा। पहली यात्रा, किसी कारण से, मैं पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, किसी कारण से वो फैमिली रह जाती है, यात्रा नहीं कर पाती है। बाद में वो अपने घर के ही किसी एक सदस्य को बहुत थैंक्स बोल रही होती है फैमिली, कि आज इसकी वजह से हम सब बच गए। अब ये पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा, सस्पेंस बना के रखा। आपके लिए होमवर्क है, कल आप मुझे बताना। समझ में आ रहा है? जीवन बहुत आसान है, जीवन वाकई में बहुत आसान है। आप और हम इसे कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं।
बस आपको ये समझना है कि कौन आपके लिए बेटर है, कौन आपके लिए बेटर नहीं। और हर चीज़ को अंदर मत आने दो, आने वो दो जो आपके जीवन में, आपके लक्ष्य में आगे बढ़ाने में जी सर। आपका हेल्प करे। दैट्स ऑल। गंदी जगह पे जब जाते हो ना, तो कूड़े के पास जब जाओगे तो महक आएगी, बहुत गंदी महक आती है। लेकिन अगर वही रास्ता हो तो वहीं से निकलना ही पड़ता है, मजबूरी है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है ना, हम अपने नाक को बंद कर लेते हैं। कुछ लोग उसी रास्ते पे चलते हुए हाथ लगा के बंद करते हैं, और कुछ लोग अपने दिमाग से उसको रोक लेते हैं, लेकिन जाते उधर ही से, रास्ता वही है। और ये तो इतना तो आप समझदार हो कि फूलों का सुगंध कैसा लगता है और कूड़े की महक कैसी लगती है। जी। प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, अपने आप को थकाइए और दिमाग पे जोर डालिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, डेफिनेटली अच्छा होगा। और विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, चाहे अपने माँ बाप पे रखिए, चाहे अपने कोच पे रखिए, चाहे सिस्टम पे रखिए, आपको बिलीव करना होगा। चाहे भगवान पे रखिए, किसी भी एक चीज को पकड़िए, उस पर विश्वास कीजिए। विश्वास से बड़ा कुछ नहीं है सर विश्वास रखते हैं सर। हाँ, विश्वास से बड़ा कुछ भी नहीं है। मूर्ति बना के लोग दुनिया के सबसे बड़े धनुधर बन जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो विश्वास रखिए, विश्वास रखेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है, समझ में आया?